Individual level. Different organ and organ systems are organized together to form an individual or organism. मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन और आर्गन सिस्टम जब इकट्ठे हों तो एक इंडिविजुअल और आर्गनिज़म बनता है, एक जानदार बनता है। इन आर्गनिज़म द फंक्शंस प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस आर्गन एंड आर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। एक आर्गनिज़म के अंदर आर्गन और आर्गन सिस्टम के फंक्शंस, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ एक दूसरे से राब्ते में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ मैन इज़ इंगेज इन हार्ड एक्सरसाइज, अगर एक आदमी जो है सख्त किस्म की एक्सरसाइज वर्जिश करता है, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, तो उस वक्त ना सिर्फ उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बट देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पिरेशन, बल्कि उसकी सांस लेने में भी तेज़ी आ जाती है, एंड हार्ट बीट, और उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रिस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स। इससे क्या होगा कि उन मसल्स को और ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड होगी। अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। अगर एक ही स्पीशीज़, एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स एक जगह इकट्ठे रहें एक ही वक्त में, तो उसको पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises of 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। 2010 के मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2010 में 173.5 मिलियन थी। A species is a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring. एक स्पीशी की तारीफ़ ये है कि एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हों, इंडिविजुअल्स हों, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकें यानी तौलीद कर सकें, और उनसे एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी जरखेज़ ऑफस्प्रिंग औलाद पैदा हो। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। हैबिटेट है किसी भी इन्वायरमेंट की वो सराउंडिंग होती है, वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। हैबिटेट को उर्दू में मस्कन कहते हैं। नेक्स्ट लेवल इज़ कम्युनिटी लेवल। अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। जब मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशंस इकट्ठी रहें और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें तो उससे एक कम्युनिटी लेवल बनेगा। आ फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी। एक फॉरेस्ट यानी जंगल को आप कम्युनिटी कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स। इस कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स शामिल होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई और एनिमल स्पीशीज़ शामिल होंगे। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ और अदर में डिक्रीज़। कम्युनिटी के अंदर एक पॉपुलेशन बढ़ती या कम होती रहती है। सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स। कुछ कम्युनिटीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड पॉन्ड कम्युनिटी, यानी जंगल की जो कम्युनिटी है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसी तरह पॉन्ड यानी तालाब की कम्युनिटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, दूसरी कम्युनिटीज़ सादा हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इट। अगर एक लकड़ी गिरती है उसके नीचे छोटी सी कम्युनिटी डेवलप हो सकती है, वो एक सादा कम्युनिटी की एग्ज़ाम्पल है। इन एन सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। सिंपल कम्युनिटी में जो पॉपुलेशंस का साइज़ होता है, यानी एक पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स का नंबर होता है, जितनी तादाद होती है वो कम होती है। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। अगर कोई भी बायोटिक या एक बायोटिक कंपोनेंट में फैक्टर में चेंज आती है तो वो चेंज उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। Last level is biosphere level. The part of the earth inhabited by organisms communities is known as biosphere level. ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ रहती हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। इट कंस्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम। बायोस्फीयर में दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो सारे शामिल हो जाते हैं। एंड इज़ आल्सो नोन एज द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इसको कुराए ज़िंदगी यानी जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद होता है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन ये है, एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर लिविंग कंपोनेंट्स जिस तरह कंज्यूमर है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, अगर इंटरेक्ट करते हैं नॉन बायोटिक कंपोनेंट से यानी हवा, पानी और मिट्टी से, तो एक सिस्टम डेवलप होता है। उस सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं।